अब देखिए भीतर चलेंगे एक बार हम। गेट खुल गया, 2 पर्व, ये तीसरा पर्व, सीढ़ियों जैसी आड़ी, ये संधि रेखाएं, ये तीसरी संधि रेखा, यही इसके इस पूरे को मूल स्थान बोलते हैं। एक डहेली है, ये रंग रंगेली, एकदम पीला कारपेट यहां से लेकर यहां तक परछा गया। वाह सुंदर। भीतर दीवार के क्या कलर्स है, बिल्कुल एकदम पीले। वाह कौन सा घर, गुरु। ये कौन से भाव को बताता है, मानसिक, ठीक, ये व्यावहारिक, ये भौतिक। कौन सा ग्रह है भाई, अरे गुरु। हाँ कैसा रहता, ऐसा पीला रंग में गुरु, ठीक है। इसका कोई चिन्ह है, हाँ ऊपर लिखा हुआ है ना साहब चिन्ह, ठीक है। बाहर जो आपने बोर्ड पर देखा है ना, एक मैप, रोड मैप, उसका स्केच, उसका प्लान बाहर, वो बाएं हाथ, ये प्रारब्ध है, केवल बताता है कैसा रहना, कैसे व्यक्ति रहना, क्या क्या करना, ये सब हथेली की बात है। करपृष्ठ के तो वो रोड मैप या प्लान या ग्राफ, जो भी कहिए आप, जो कहना चाहता हूँ सो कहिएगा। तो ये बाहर रखा गया है उसका चित्र। भीतर पहुंच गया, पीला कारपेट पर छाया, पीले रंग की दीवार, पूरा कक्ष, ये उस पूरे भाग को मिलाकर क्या बोलते हैं, अनेक कक्ष हैं इसमें। हाँ बहुत से कक्ष है। एक बड़ा ये कक्ष है जिसमें ये वाक सिद्धि वाले आते हैं, बड़े बड़े भक्त लोग आते हैं, पीठाधिप आते हैं, मठाधिप आते हैं, बड़े बड़े नायक आते हैं, ठीक है। हाँ गौरवनीय व्यक्ति आते हैं इस रास्ते, ठीक ठीक, स्वागत है, ठीक। ये हाँ एकदम नील कारपेट, इसको तर्जनी बोलते हैं। बाहर परछावा, बाहर विस्तृत, वायुमंडल में विस्तृत, वायुमंडल से गुरु ग्रह कारकों को ग्रहण कर एक वेग से पहले सीढ़ी पर घुमाकर, जरा बल लेकर इसे चढ़कर, जरा बल लेकर यहां चढ़कर, एक वेग से दहेली को पार कर भीतर आते हैं। गुरु कारण, कैसे लोग, कैसे कारण, कैसे कारक, ऋषि, साधु, मुनि, संत, ऊंचे पहुंचे हुए लोग, मंत्रीगण, बहुत गौरवनीय व्यक्ति, ऊंचे पहुंचे हुए लोग, बहुत सारे लोग, आदरणीय व्यक्ति, आत्मविश्वास गंभीर रहता है, स्वागत करता है वो, गंभीर आत्मविश्वास। आत्मविश्वास इतने गंभीर वदन से मुस्कान भरे दोनों हाथों को पसार कर बस भीतर ले जाते हैं इस कमरे में, पीले रंग वाली जगह। फिर इधर आइए, काफी धनवान लोग आने वाला रास्ता है, एकदम शाम वर्ण का, बहुत 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 करोड़पति ऊंचे पहुंचे। दूसरे देखेंगे तो नील रंग में दिखाए, नील कारपेट पछा हुआ है, परछा हुआ है यहाँ पर। अच्छा पहला पर्व, हाँ मानसिक, व्यावहारिक, भौतिक, ठीक बता दिया ना। हर पर्व का, हर सीढ़ी का वही अर्थ है ना। हाँ साहब हर एक सीढ़ी का अर्थ वही है, ठीक है। नील कारपेट, अरे दीवारें भी नील रंग में, हाँ 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 नील रंग की दीवारें हैं। धनवान लोग रहते हैं, वयोवृद्ध लोग इसी से आते हैं, क्योंकि जरा जल्दी चल नहीं पाते हैं ना, मंद गति है ना, वयोवृद्ध आते हैं। भाग्यवान भी कैसे चलते हैं, मंद गमन से, हंस गमन, धीरे आते हैं। मंदांगुली बोलते हैं, शनि अंगुली है, बहुत बड़ी अंगुली है, सभी अंगुलियों से बड़ी होती है ये। धनवान जो होते हैं, ऊंचे पहुंचे हुए लोग जो होते हैं, जो वयोवृद्ध होते हैं, जन्मवृद्ध होते हैं, कर्मवृद्ध होते हैं, ज्ञान वृद्ध होते हैं, नाना प्रकार के वृद्ध हैं। अपने आप को वृद्ध समझने वाले भी हैं बचपन में भी, वैसे लोग भी हाँ इसी रास्ते से आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ ओहो काफी उन्नत पदवियों पर रहने वाले, ऊंचे दर्जे के लोग, बड़ी बड़ी नौकरियां करने वाले, हाईएस्ट ऑफिसर्स, बहुत ठीक, एकदम लाल रंग का
शतरंज, परफेक्ट, एकदम देखो दीवारें, वाह गुलाबी रंग का, रूबी रूबी कलर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ठीक है। अच्छा ये बाजू ये पूरा, हाँ नायक लोग आते हैं, नेतागण आते हैं, ऊंचे पोचे नौकरियाँ, जिनके काफ़ी कीर्ति प्रतिष्ठा होती है। हाँ जानता हूँ, बस उनके बारे में बता दिया तो कीर्ति प्रतिष्ठाएं तो उनके काफ़ी रहती हैं। तो यहाँ बुध ग्रह, हाँ ठीक है, एकदम हरा, हरे रंग में 3 दिखाई पड़ रहे हैं, ग्रास ग्रीन, राइट, पैरेट ग्रीन, ठीक ठीक, पीकॉक नेक ग्रीन, वाह 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 वाह, बहुत से रंग दिखाई पड़ रहे, तीनों रंगों में सजे हुए, अरे वाह सबके सब हरे हैं। हाँ इसमें हाँ ठीक ठीक समझ गए, बुद्धिमान, बुद्धि कुशल, वाक चतुर, समय स्फूर्ति वाले, अष्टावधान, शतावधानी, पीएचडी करते जो है, रिसर्च का काम करते हैं, शोधक आदि करते हैं। हाँ बहुभाषा ज्ञाता, ठीक ठीक सब ठीक है। ये अब ठीक है, ये 4 कमरे तो फिर इसके लिए तो द्वार नहीं बोले ना, क्योंकि बिल्कुल करीब है ना वायुमंडल के लिए, ठीक ठीक इसे द्वार। ये कौन सा मंडल, ये तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था, या कैमरास कहते हैं, बड़ी दृष्टि से 2 निगाह, पहली दृष्टि दूसरी दृष्टि, कैमरास रखे हुए। बाहर तो एकदम ट्रैश डॉग्स हैं, ज़्यादा विदा गड़बड़ कर दिए फिर मुश्किल की बात है, वैसी बात नहीं। खैर बाहर वो बाहर है, अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं, ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर। अच्छा इसको, इस कक्ष का कुछ नाम है, हाँ कुछ कक्ष है, मंगल कक्ष, मंगल ग्रह का कक्ष। अच्छा मंगल, ठीक है। ये बीच में क्या है, हाँ वो एक बहुत बड़ी नदी है, जीवन नदी है, खैर इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अब ये देखिए, अरे इसके लिए दरवाज़ा नहीं है ना, एकदम बहुत बड़ा वरांडा है, इसमें भी कक्ष हैं, हाँ है साहब, ये चंद्र का आसान है, कहीं कड़ाकार हैं, कोई विदेशी यात्री लोग भी बैठे हैं, बुरी लत वाले बैठे हुए हैं, क्या करें, परेशानी की बात आ गई, ठीक ठीक हैं, बुद्धिमान, सुकोमल, सुंदर, कड़ाकार, ज्ञानी, शास्त्रज्ञ, ये भी बहुत ऊंची बोली। अरे एकदम तो वाइट कारपेट, ये बहुत बड़ी अंगुली, सब ये अंगुली नहीं है, ये अंग है, इसका नाम है अंगुष्ठ। अच्छा अच्छा अच्छा, अंगुष्ठ, ये अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, है ना, हाँ हाँ साहब बिल्कुल ठीक है, हाँ राइट। इसको खैर इसको तो ये पूरा बेल्ट, ये पूरा वरांडा मंगल का है, ठीक है। ये पहला मंगल, ये दूसरा मंगल, बीच तीसरा मंगल। मतांतर से कुछ लोग मानते हैं राहु क्षेत्र कष्ट होते हैं, सुख होते हैं, वैसे लोग यजमान से जो होते हैं, जो बड़े होते हैं, मालिक से मिलते करने के लिए सभी लोग ये खड़े होते हैं, कष्ट सुख सभी वाले वही होते हैं। हाँ इस द्वार से करो, बहुत ऊंचे पहुँचे विदेशी लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग VIP बोलते हैं ना, वैसे लोग आते हैं। मेरे को सफ़ेद कारपेट का सारा है, यहाँ 4 पाई वाली गाड़ी खरीदते दिखाई देते, बस सिर्फ 4 पाई नहीं, 2 गाड़ी वाले, 2 पैरों यानी पहिए वाले गाड़ी, अभी 2 व्हीलर्स भी आते हैं, उनके स्वागत करने के लिए, उनकी सेवाएं करने के लिए, डोर्स ओपन करने के लिए। साइकिल पर, हाँ साइकिल पर भी जाने के बाद झाड़ू वाड़ू करने के लिए, ये छोटी छोटी आड़ी दे, वो सब सेवक हैं सर, इनका स्वागत कौन करता है? साक्षात राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे बड़े बड़े लोग आकर ऐसे, क्योंकि दूसरे देश के, दूसरे राष्ट्र के भी राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री, उनके स्वागत है, दोनों हाथों को पसार कर बस उनके स्वागत करते हैं आप। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक। तो यानी कुरुक्षेत्र, गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, कुज पर्वत, शुक्र पर्वत, चंद्र पर्वत, मतांतर से राहु क्षेत्र। और एक बता रहे थे क्या बात है, बाहर गए तो नहीं आता, हाँ एग्जिट केतु, ठीक है, इधर से गए तो गए सब खत्म, निधन होना। इतना ऊंचा भवन, इस ऊंचे भवन में क्या क्या काम हो रहे, अरे वही तो है सामुद्रिक शास्त्र, पूरा प्रारब्ध, ललाट लिखित रेखाएं, जिसको ब्रह्मा मानस पुत्र नारद के सिवा
अन्य कोई नहीं पढ़ सकते, शक्ति बस नहीं होती किसी की। हाँ, बड़े बड़े मुनि, साधु, संत, सज्जन, दूरदृष्टि वाले, दृष्टा, इनको कुछ समझकर जितना समझा रेखांकित करते हैं, बहुत बड़े बड़े इन रेखाओं में। यहाँ रेखाएं लिखी रही, ब्रह्मा नहीं लिखी है, वो ऊपर के ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहने वाला प्रारब्ध लिखते हैं। तो हमारी बुद्धि में भी एक ब्रह्मा होते हैं, एक एक व्यक्ति की एक एक ब्रह्मा शास्त्र स्थान में बैठे रहते, वे ब्रह्मा इन रेखाओं को बीज पढ़ते ही अब रेखाएं खींचने लगता, धीरे 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 धीरे। कैसा दिखाई पड़ रहा, एक विशाल सागर, अथाह सागर, ऊंचे ऊंचे उत्तंग उत्ताल तरंग, लघु लहरें, वाह ये गरम गरम। हाँ हाँ, बड़बग नहीं, अगर कोई बुरे लोग आ जाए तो खबरदार बोलने के लिए बड़बग। हाँ ठीक ठीक है, ये शुक्र, हाँ ठीक है। वाह कितना सुंदर है, नदी की सी सरल प्रवर गतियां भी, नदियां कही कि हाँ हाँ, नदी की सी सरल प्रवर गति भी इसमें दिखाई। सागर सागर है साहब, सामुद्रिक शास्त्र को सागर समझेंगे, ये सब दिखाई पड़ेंगे। अब उस सागर के बारे में इसीलिए तो कहा गया, समुद्र जैसा अथाह होने के कारण, गंभीर होने के कारण, समुद्र के उतना समुद्र तत्तुल्य शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र है वो, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा सामुद्रिक शास्त्र। और एक कारण क्या है, सर्वप्रथम लक्ष्य शास्त्र के रूप में, अंग शास्त्र के रूप में जो थे, वे रेखाओं में पढ़कर, रेखाओं में देखकर उसने एक नए ग्रंथ का प्रणयन किया, उसका नाम है सामुद्रिक शास्त्र। किसने प्रणयन किया, समुद्रेण, समुद्रेण विरचित शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र। दो आगे, इन रेखाओं को पढ़कर जो भाग्य सुनाते हैं लोग, सामुद्रिक गण बहुत खुश हो जाते, मुद्रा में पड़ जाते, मुदित हो जाते हैं, मोदित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, हद से ज्यादा संतोष हो जाता है। मुदम राति मुद्रा स मुद्रा, हर्षातिरेक से युक्त रेखा सामुद्रिक शास्त्र। इतने अर्थ इसमें है, इसमें और उतना ही नहीं, एक एक रेखा में चैतन्य शक्ति है। चैतन्यवान मुद्राओं से बना हुआ भाग्य शास्त्र है सामुद्रिक शास्त्र। चारों अर्थों में सामुद्रिक शास्त्र की परिभाषा हम देख सकते हैं। ये लघु समाचार इसके पहले आपको दिया गया है, और क्या क्या होते काम, कैसे कैसे होते हैं, ये सब देखेंगे तो बहुत सजीव नदियां दिखाई पड़ती है, बड़ी बड़ी लकीरें, 3 सजीव नदियां, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, जैसे सजीव नदियां होती है ना, सजीव नदियां। बड़ी बड़ी नदियां भी हैं, गंगा, जमुना, गोदावरी, तपती, नर्मदा, ऐसी भी नदियां हैं। नद भी हैं, नदियां भी हैं, नहरें भी हैं, शाखाएं भी हैं, सहायक नदियां हैं, मिलती नदियां। अरे रे 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 रे, सागर में जितने देखेंगे, अतराफ वातावरण को देखेंगे, उतनी चीजें इसमें है। सागर जैसा गंभीर है, विशाल है, विराट रूप है, नील वर्ण में दिखाई पड़ता है। उस शास्त्र को बताने के लिए क्या 3 साल 10 साल जीवन भर पड़ेंगे, तो उसको सागर को पार करना कोई साधारण सी बात नहीं। कोई व्यक्ति में सामुद्रिक शास्त्र को पूरी तरह से जानता हूं करके बोलेंगे, करतलाम अलग बताएंगे, ज्ञानी अज्ञानी है मात्र। हाँ, तैरना जानते हैं, जहां तक तुम्हारी शक्ति है, शक्ति है, भरसक ही तैर सकते हैं, शक्ति से बाहर नहीं कभी, शक्ति से बाहर कूद ही नहीं सकता कोई। जानते हैं हर कोई कहां तक, उनकी सीमा एक होती है,
पूरे सागर को तैरना वो दृष्टाओं के साथ ही साध्य है, साधु संत जैसे लोगों से ही साध्य है। हमारे जैसे एक साधारण व्यक्ति से संभव होना भविष्य में असंभव तो नहीं कहूँगा, कष्ट संभव की बात तो अब कहूँगा। भविष्य में हो सकते हैं और भी साधु हो सकते हैं, और भी दृष्टा लोग हो सकते हैं, नई नई खोजें आते हैं, नए नए आविष्कार होते हैं, नाना प्रकार के शोध कार्यक्रम होते हैं, इसका विस्तार और भी बढ़ जाता है। अभी बहुत बड़ा बृहत काय वाला है, और भी भीम काय बन जाएगा, सागर और भी विशाल बन जाएगा। बनने दो ना, स्वागत करेंगे, वेलकम अफेयर, दिस इज वेलकम अफेयर, लेट अस इनवाइट, इन सभी को हम स्वागत करेंगे। तो सजीव नदियाँ दिखाई पड़ती हैं, नदियाँ दिखाई पड़ती हैं, मुद्राएं दिखाई पड़ती हैं, फूलहार दिखाई पड़ते हैं, यहाँ वहाँ मुद्राएं दिखाई पड़ते हैं, चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, छोटी छोटी नदियाँ भी है, छोटे छोटे नहर भी है, सब है, सब है, इसमें किसकी कमी है? इसीलिए तो मैंने कहा उत्तल तरंगे, लघु लहरें, बड़बगनी, नदी की सी सरल प्रवर गति, क्या के क्या नहीं है उसमें, सब कुछ है। पूरा बताना घंटों की बात नहीं, दिनों की बात नहीं, महीनों की बात नहीं, सालों की बात नहीं, शताब्दियाँ शताब्दियाँ बीत जाएंगी। सामुद्रिक शास्त्र का परिपूर्ण रूप से मैं जानता हूँ, कोई नहीं कह सकते। हाँ बंधु, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, कोई हिमालय पर्वत नहीं हूँ, कोई विंध्या पर्वत तो नहीं, मैं भी एक छोटा टीला हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ बस आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ, स्वीकृत कीजिए। अगर गलतियाँ दिखाई पड़े क्षंतव्य सहज रूप से मैं हूँ ही। अब शास्त्र के भीतर प्रधान प्रधान रेखाओं के बारे में एक बार दृष्टिपात करेंगे। चलिए अब भीतर चलेंगे, जीवन नदियों को देखेंगे, नदियों को देखेंगे, हर किसी को जो कुछ दिखाई पड़े इस यवनिका पर, जो कोई चित्र है, इसकी ये भाषा है। हाँ पूछा है भूल गए, ये सामुद्रिक शास्त्र की भाषा क्या होती? भाग्य भाषा, प्रारब्ध भाषा। अच्छा, इस भाषा का नाम भाग्य भाषा, प्रारब्ध भाषा। इसकी कोई लिपि भी है? हाँ, मुद्रिकाओं से लिखी हुई है ना, चैतन्य युक्त मुद्रिकाओं से ये लिपि एक सांकेतिक लिपि है। नदियों के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, लहरों के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, ऊर्ध्व रेखाओं के रूप में, त्रिभुजाकार के रूप में, नाना प्रकार के, ये पूरे उसके हिस्से ही हैं। इसकी लिपि है, ये भाषा एक है, लिपि सांकेतिक लिपि है। कुछ ही लोग इस सांकेतिक लिपि जानते हैं, ये रेखा लिपि है। भाग्य भाषा, रेखा लिपि, इन दोनों को जो जानते हैं, जो पढ़ सकते हैं, बस वे सामुद्रिक शास्त्र। यूं ऊपर ऊपर पढ़ना नहीं, भीतर जाना पड़ेगा, डुबकियां मारना पड़ेगा। भीतर तक पहुंचेंगे, रत्न रत्न मिलेंगे, शुद्ध मोती मिलेंगे आपके लिए, क्या के क्या नहीं मिलेंगे, सब कुछ मिल जाएंगे। उस सागर में जरा एक बार घुसने के लिए भरसक, बस से बाहर की बात नहीं बता रहा हूं, मेरे बस की बात जितनी है वो बात, वो शास्त्र, वो अध्ययन मैं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं, आपकी सेवा में प्रस्तुत